देखते हैं और दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। पहला कदम है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी लेना। डीएससी क्यों जरूरी है और ये दिल्ली में जल्दी कैसे मिल जाता है? डीएससी आपकी डिजिटल पहचान है। जैसे आप कागज पर साइन करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स पर डीएससी से साइन करते हैं। एमसीए पोर्टल पर सारे फॉर्म डीएससी के साथ ही फाइल होते हैं। तो ये पहला और ज़रूरी कदम है। दिल्ली एनसीआर में फ़ायदा यह है कि जो लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं जैसे ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, वी साइन, इनके ऑफिस या पार्टनर्स यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस तेज़ हो जाता है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर वीडियो या फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। गाइड के हिसाब से दिल्ली में ऑफिस पास होने से कई बार उसी दिन वेरिफिकेशन और डीएससी टोकन का पिकअप भी हो जाता है। अच्छा। इसमें लगते हैं करीब 1 से 2 दिन। और खर्चा एक डीएससी का करीब 1500 से 3000 रुपए तक हो सकता है, 2-3 साल की वैलिडिटी के साथ। हर उस डायरेक्टर के लिए चाहिए जिसके पास डीआईएन नहीं है और उस प्रोफेशनल के लिए भी जो फॉर्म सर्टिफाई करेगा। ठीक है, डीएससी मिल गया। अगला कदम है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीआईएन लेना। हाँ, डिन एक 8 डिजिट का यूनिक नंबर है जो किसी को डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए होता है। एक बार मिल गया तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ये स्पाइस प्लस फॉर्म के जरिए ही मिल जाता है जब आप पहली बार डायरेक्टर बन रहे हो। अगर पहले से है तो वही इस्तेमाल होगा। तो इसमें कितना टाइम लगता है और कोई अलग फीस है इसकी? ये लगभग तुरंत हो जाता है जैसे ही स्पाइस प्लस फॉर्म प्रोसेस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन मान लीजिए। और इसकी कोई अलग से सरकारी फीस नहीं है। ये स्पाइस प्लस प्रक्रिया में ही शामिल है। दिल्ली में एमसी ऑफिस पास होने का एक फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर डिन अलॉटमेंट में कोई दिक्कत आए तो शायद जल्दी पता चल जाए या मदद मिल जाए। हालांकि प्रोसेस तो सेंट्रलाइज्ड है। तीसरा कदम है कंपनी का नाम चुनना और उसे रिजर्व करना। ये कैसे होता है? कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए और किसी पुरानी कंपनी या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट ए इस्तेमाल होता है। इसमें आप अपनी पसंद के 1 या 2 नाम दे सकते हैं। एमसीए का सिस्टम अब एआई वाला है। वो खुद ही चेक कर लेता है कि नाम नियमों के हिसाब से है या नहीं और किसी से मिलता जुलता तो नहीं। अगर नाम ठीक लगता है तो सीआरसी उसे आपके लिए 20 दिनों के लिए रिजर्व कर देता है। गाइड में एक टिप है कि दिल्ली के उद्यमी आईपी दिल्ली ऑफिस से ट्रेडमार्क वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। कई बार क्या होता है कि नाम एमसीए के हिसाब से तो ठीक है, पर वो किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा होता है। बाद में इससे लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। दिल्ली में क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया का ऑफिस है, तो आप चाहें तो अपने नाम के लिए ट्रेडमार्क सर्च करवा सकते हैं या किसी आईपी प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं।